गुणीजनों के सद्गुण गाहूँ जिनवरिया भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। परिनिंदा ना मुझसे निकले मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी भैया सर तोलूं। आतु तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ो। निष्कलंक चैतन्य भावना जन्म जन्म में जैन धर्म है मिले कृपा कर दो। मरण समय गुरपाल मूल हो संत समूह है। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसाइयों को मैं त्यागूं तजु परीखे को। झंझन मुझे मुझे निकालो शीतलाय भर दो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। तेरे चरण कमल अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शोध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने।
गुरुदेव तुमको नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आई सुधिया। बेटा इनसे लेके देना। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। गुरुदेव नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। लहरात उपने विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव तुमको यति संग के पुष्पनंत नायक, आबाल वृद्ध सब आपके आजा। मन में हमारे बड़े भाग हुए हैं, करो पार हमको तुम चल। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की कल बताया था। तीर्थंकर 24 होते हैं, 9 विशेष होते हैं। 9 कौन से विशेष होते हैं उनके कल बारे में बताया था। सूर्य की बताई थी। सूर्य आपका कमज़ोर है तो सूर्य के लिए उपाय क्या करना चाहिए। आप इधर बाबा के पास जाते हो, उधर बाबा के पास जाते हो तो आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा, आपके घर में ही उपाय बैठा है। सबसे पहले आप सूर्य को अपने पिता के चरण छू लें तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। अपनी माँ की इज्जत करें तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। याद रखना क्या लिखा है आगे, चंद्रमा अर्थ है चंद्रमा, यानी कि आप दुनिया को धोखा देना, अपने माँ बाप को धोखा कभी नहीं देना। आज उल्टा कर रहे हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं और सामने वाले पर पिट के आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है तो धोखा देते हैं। अपनी माँ ने जन्म दिया तो आपका चंद्रमा बिल्कुल बरकरार रहेगा। आप उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनको पानी पिलाएं, उनकी चरण छुएं। किसकी? माँ। माँ शब्द बहुत बड़ा है। एक माँ का मतलब माँ, जिनवाणी माँ, शारदे माँ, धरती माँ। माँ का शब्द अनंत है, उसका कोई छोक नहीं है। माँ मंगल। अब मंगल के लिए क्या कर सकते हैं? मंगल के लिए छोटा काम कर सकते हैं। आपका मंगल कमज़ोर है तो आपके परिवार में, आपके घर परिवार में याद रखना हमारा मंगल कमज़ोर क्यों है, इसलिए कमज़ोर है महाराज श्री। मंगल तो सबका ही होता है। मंगल भाई होता है, बड़े भाई की आज्ञा नहीं मानते, बड़े भाई की बात नहीं सुनते, छोटे भाई की बात नहीं सुनते, भाई को जवाब दे देते हैं। आपका मंगल बरकरार रहेगा। आप भाई की इज्जत करेंगे, छोटी बहन की इज्जत करेंगे, बड़ी बहन की इज्जत करेंगे तो मंगल आपका बरकरार अच्छा रहेगा। बुद्ध कमज़ोर क्यों है? बुद्ध कमज़ोर क्यों है कल बताया था। बुद्ध के बाद है गुरु। गुरु शब्द अनोखा है, अनोखा है गुरु। आपने गुरु को कितने नाम से बुलाते हैं? गुरु जी आइए, और गुरुदेव, और महाराज साहब,
आपका शब्द, गुरु का स्वभाव अलग है। आपको जवाब देना है तो जवाब कैसे देना चाहिए। गुरु शब्द अनोखा है। गुरु ऐसा नहीं है, गुरु आपने बोला तो गुरु का शब्द छोटा नहीं, गुरु का शब्द बहुत बड़ा है। बैठो। गुरु का शब्द बहुत बड़ा है, क्या अनोखा नहीं है। एक अपना अनोखा शब्द है गुरु। गुरु इधर लगा दो, गुरु। अब आ जाओ शुक्रवार। शुक्र, कौन सा शुक्र? अब सोचिए शुक्र कौन है? शुक्र है कौन सा? आप समझें, शुक्र कौन है? आपने नहीं सुना। शुक्र आपका धर्मपत्नी है। आपके 7 फेरे लगा के आई थी, 7 फेरे लगाए थे। आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए आपका शुक्र कमजोर है। शुक्र को बढ़ाना है तो अपनी बात, अपनी घरवाली की बात बाहर मत बोलना। कहते हैं गुरुदेव, ये अपना इधर झाड़ें क्या इधर झाड़ें, दोनों बराबर की है। अपनी घरवाली का जवाब किसी बाहर वाले को पता ना चले। अपनी घरवाली ये 7 फेरे लगाए थे मंडप पर। सुन रहे हो जैन साहब, अतरौली वाले? हाँ, ये अतरौली से आए हैं। और सुनो, भावना थी, चलो महाराज जी चलते हैं। भावना बना के आए। इनको कितना गुणा, अनंत गुणा पुण्य मिल गया। इन्हें आए, मंदिर के दर्शन करे, बाहर के दर्शन करे तो इनको 1000 उपवास का फल मिल गया। भोजन करके आए तो भी 1000 उपवास का फल मिल गया। अब अच्छे से जा रहे हैं, रास्ते से गाड़ी जा रही है, उधर से टक्कर हो गई और इनकी गाड़ी इनके सलमनात अपने घर पे पहुंच गई। क्यों? इनको गुरु का आशीर्वाद मिला था। यही काम होगा। आप अपनी घरवाली के क्या लगाए, क्या बोलते हैं अपन घरवाली से, क्या बोलते हैं? धर्म की पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी है। आपकी धर्म पत्नी है। वो कौन है? वो धर्म की पत्नी। छोटा मोटा धर्म नहीं किया। 7 फेरे लगाए थे और 7 फेरे लगा के आए थे। भाई साहब का नाम क्या है? कपिल भैया, कुसु भाभी, कुसु है ना, कुसु भाभी। अब आए थे, ये देखना शादी कहाँ से हुई थी? आगरा से पास से हुई थी, बेलगंज से हुई थी, कहीं से हुई थी, ठीक है, आगरा। अब याद रखना, आप पूरे मोहल्ले को ले गए, अतरौली वालों को ले गए थे, बैंड वालों को ले गए थे और गंजा चाचा को ले गए थे अपने, और सबको ले गए थे। अब याद रखना, पिस्टन वाले को भी ले गए थे। एक वो आगती है लंबी, सरदार जी रखते हैं, वो भी ले गए थे। इसलिए सबको ले गए थे। और बताओ, आप डरपोका निकले कि जी डरपोका निकली थी? क्यों? आप सबको लेके गए थे, सबको ले गए। और अकेली आई बेटा, तू अकेले आई थी? देख लो, ये अकेली आई थी वहाँ से, आगरा से, और तुम सबको लेके गए थे। देख लो कौन है मजदूर, मजबूत कौन है? मजबूत कौन है? शेरनी है, तुम शेर हो। इसका नाम क्या रखा? शेरनी, और तुम शेर हो गए। तो इसीलिए 7 चक्कर लगा के आए थे। कहते हैं गुरुदेव, शुक्र इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो, आपके जीवन में कभी कलह क्लेश ना पहुंचे। राहु, राहु क्यों? याद रखना, यहाँ पानी रखना, यहाँ रखना बेटा, इसमें मैं डलवाऊँ, मैं डालूंगा खुद अपने मंत्र। याद रखना कि राहु क्यों मजबूत नहीं है। आपको परेशान क्यों होते हो? आपके यहाँ मजदूर काम करता है, 100 रुपये देते हो, 200 रुपये देते हो, 500 रुपये देते हो, 1000 रुपये देते हो, उस पर क्या कहते हो? मोल भाव करते हो। रिक्शा जाएगा, भाई सेंटर पोर्ट जाना है, उसमें 60 रुपये लेना है, बहन जी 30 रुपये ले लो, भैया 30 रुपये ले लो। अरे मजदूर है, मजदूर है, मेहनत करेगा, पसीना आएगा, तो उसको 60 रुपये दे दोगे। गलत काम नहीं कर दिया आपने। 400 रुपये ईंट मेहनत करता है, वो क्या करता है? पला डालता है और ईंटें रखता है, 400 रुपये लेता है, उससे मोल भाव रखते हैं। इसलिए आपका राहु कमज़ोर है। मजदूर को अपना क्या मान के रखें? सदस्य मान के रखेंगे तो आपका राहु बराबर रहेगा।
केतु, क्या केतु में करना है? सुनिएगा। कई बार की बात बताई थी कल, किन्नर आते हैं और हिड़े भी होते हैं। आपके आ गए, आप 11 रुपये दे देना, 21 रुपये दे देना, भोजन करा देना, खाली हाथ मत भेजना, कुछ दे देना। और उसमें से आप 21,000 रुपये भी दे देना, 1,00,000 रुपये भी दे देना, उसमें से 11 रुपये निकाल लेना या 1 रुपये निकाल लेना, 1 टिकन्ना निकाल लेना कोई उसकी झोली में से, और लाल पुटरिया में लौंग रख के, एक चांदी का सिक्का रख के अपनी तिजोरी में रख लेना। दिवाली वाले दिन आपके घर पर जीवन भर के लिए लक्ष्मी बनी रहेगी। उपाय हैं, अचूक उपाय हैं। इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, एक दिगंबर साधु अपने मुंह से बोल रहा है शब्द, ये शब्द लाजवाब है, शब्द लाजवाब है, छोटा मोटा शब्द नहीं है। महाराज जी रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, सोमवार को भगवान चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करेंगे, मंगलवार को बासपूज की पूजा करेंगे, बुधवार को शांतिनाथ की पूजा करेंगे, गुरुवार को आदिनाथ की पूजा करेंगे, और शुक्रवार को पुष्पेंद्रनाथ की पूजा करेंगे, और शनिवार को मुंशीनाथ की पूजा करेंगे। महाराज जी बाकी भगवान छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी पर गए हैं, बाकी की तीर्थंकर छुट्टी पे गए हैं। याद रखना, तीर्थंकर जितने तीर्थंकर हैं छुट्टी पे कोई नहीं गया है। याद रखना, आप लोग सोचते हो छुट्टी पे गए हैं, यहाँ गए हैं, आपकी सोच है। क्या है? आपकी सोच है। हाँ इतने खोल दो, अभी बंद करो। आपकी सोच है, और सोच को मजबूत करना है। क्या? सोच को मजबूत करोगे तब कुछ होगा, अन्यथा ऐसे ही जीवन जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। जेंट्स भैया इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, पुरुष में बैठा जाओ, लेडीज में पहुंच जाएंगे, पुरुष में आ जाओ। बेटा तू इधर बैठ जा, मम्मी इधर आ जाएगी। सारे दिन तो मम्मी के पास ही रहता, चिपका रहता है। 24 तीर्थंकर भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, पद्म प्रभु चालीसा दे दो, कार्ड दे दो सबको। अब पद्म प्रभु चालीसा करेंगे और अपने परिवार से एक एक करके आए, ज़्यादा लोग हैं आते रहेंगे, जो आएगा वो पाएगा, नहीं आएगा घर बैठे। चालू कर रहा हूँ, इसके बाद में बताऊँगा। शीश नभा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य काले सोकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती जिन मंदिर सोकार, पदम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्यान, जय श्री पदम प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो, मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुगन जन सीना सा पर, वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो, सुंदर नाम सुशीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे, एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया बैरागी उमड़ कर, सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे, 110 गढ़ दर बतलाहे, मुक्त बधु श्यामर के लाहे, असंख्य आस तेरे अंश बताहे, देवी देखत नत नहीं पाए, पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई, मूला नाम जाट का लड़का, घर की नीम खोदने लगा, छिन्न कमल लगी लोग लुगाही, पद्म प्रभु की मूर्ति बताई,
गलत नहीं पढ़ो, गलत नहीं पढ़ो, माइक दे दो और किसी को गलत नहीं पढ़ना। क्या कहाँ चल रहे थे? मन में अति हर्षित होता है, अपने दिल का मल धोते हैं। भूत प्रेत देते हैं जिनको गंधोदक छींटे मारे, भूत प्रेत सब आप भगावे। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आंखें पाते हैं। ध्यान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वह नर थिरता है। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पार। 40 बार पाठ करें 40 दिन, खेत सुगंधा पार। पदम प्रभु में आय के होए को भी समा, जदी होई जो जिनके निसंतान, नाम बस में चले। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौसंबी नगरी कहलाहे, राजा धारण जी बतला। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी आया है। स्टेशन से दास बुला है, मूला नाम जाट का लड़का। घर की नीम खोदने लगा, खोदत खोदत मूर्ति बतलाते हैं। अंधे भी आंखें पाते हैं, प्रथमा शरण वर्ण कहलाए। देखत हृदय को भाए, ध्यान तुम्हारा जो तरता। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर ने 40 बार पाठ करें 40 दिन के हैं। ओम ह्रीं भूत प्रेताय बाधाय शरीर निवाराय पदम प्रभो जिनेन्द्राय दीपम करोमि। दो करा दो। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने ला। खोदत खोदत मूर्ति बताई, उसने जनता को बतलाया। ओम ह्रीं भूत प्रेताय बाधाय शरीर निवारकाय दीपा। ज्ञान उपाया चेसुरी पूरा मतला 110 गण दर बदलाए। मुक्त बधुचा मर के लाए, लाखों मुनि आरिका, लाखों सावक और शाविका, लाख असंख्य आश्चर्य हंच बताए। देवी देख नतन पाए। ओम ह्रीं भूत प्रेताय बाधाय शरीर निवारकाय पदम प्रभु।
और बना रहा बैठ जा पूछ लेना, बैठ जा। तुम क्यों आ रहे हो मेरे में? जाओ ओम ह्रीं भूत प्रेताय बाधाय पदम प्रभोजनेन्द्राय दीपम करोमि। इससे पूछवा लो ना, इनको दे दो, बाहर के ये लोग जा रहे हैं। प्रेताय बाधाय शरीर निवारकाय पदम प्रभुजनेन्द्राय दीपम करोमि। ओम ह्रीं ऐरं जम्बम पाहा मम सर्वापि मृत्युंजय